बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी इंतहाई सख्त कर दी गई है। वहाँ बच्चों को भी ख़वातीन को भी मोटरसाइकिल पर बैठने नहीं दिया जा रहा। अगर बच्चों और ख़वातीन से ही कोरोना को ट्रांसफर होना है तो ये घरों में भी हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत सिंध को चाहिए कि ये ऐसी सख्ती करने के बजाय हुकूमत कोरोना से सही तरीके से निपटने के बारे में इक़दाम करे। आवाम को ज़लीलो ख़वार करने के बजाय आवाम को इस बीमारी से बचाने के लिए इक़दाम करे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की सिंध की साईं सरकार पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा नहीं है, बल्कि ये सरकार पीपल्स पार्टी की वोट बैंक को खत्म करने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब को चाहिए कि अपने पार्टी के सीएम को समझाएं और आवाम पर जुल्म और सितम करने से बात रखें। दूसरा, मैं हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वाइल्ड लाइफ महकमा जो है इंतहाई करप्ट महकमा है। पाकिस्तान भर में ये वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन काम करने के बजाय रिश्वतखोरी के तरीकों को, हथकंडों को आजमा रहे हैं। इस वक्त परिंदों के ब्रीडिंग का सीजन चल रहा है, जो कि मार्च, अप्रैल, मई के दिनों में होता है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, जो लोग शिकार का लाइसेंस रखते हैं वो भी ब्रीडिंग के दिनों में शिकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया से आने वाला रॉ पैरेट आजकल जो अपने पेट भरने के लिए पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, कुछ अनासर उसे यहां पकड़ रहे हैं और पकड़कर उसे अपने पिंजरों में बंद कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं कि सब्ज पैरेट था, जो हरा तोता जिसे हम कहते थे, वो भी खत्म हो चुका है। लोगों ने उसे भी परिंदों में बंद किया हुआ है, उसकी नस्लकुशी कर दी गई है। वाइल्ड लाइफ का महकमा अशराफिया के मामलात को नहीं देख रहा। अशराफिया इन्हें पैसे देता है और जब दिल चाहे शिकार करता है, जिससे जंगली परिंदे जो हैं, जो मुर्गाबी वगैरह जो साइबेरिया से सर्दियों के दिनों में पाकिस्तान के अंदर आती है, कूंजें और बहुत ही जो लोग ये शिकार करते हैं गैर कानूनी तरीके से, उन्हें शिकार कर लिया जाता है और अशराफिया के लोग ज्यादातर ऐसा शिकार करते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वाइल्ड लाइफ के कवानीन को सख्त करे। वाइल्ड लाइफ कवानीन में 10 से 15,000, 5,000 तक के जुर्माने हैं। इन जुर्मानों के बजाय इन शिकारियों को 6 माह, साल की कैद की सजा देनी चाहिए। और अगर वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन परिंदों की, इन जानवरों की हिफाजत ना करें, ऐसे शिकार से, हरण, काला तीतर, काला हरण, ऐसे शिकार से अगर लोगों को मना ना करें, ना रोकें, तो ऐसे महकमे का पाकिस्तान में कोई काम नहीं है। ऐसा महकमा आवाम के ऊपर बोझ बन रहा है। ऐसे महकमे को खत्म कर देना चाहिए, ना कि इस महकमे के मुलाजमीन का बोझ आवाम के कंधों पर हर वक्त लटका रहे।
मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ के कवानीन में तब्दीली की जाए और इन्हें सख्त से सख्त किया जाए। और पाकिस्तान के जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं तो मैं उनसे अपील करता हूं कि भाई ब्रीडिंग के दिनों में ना तो इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि शिकार किया जाए और ना ही दुनिया का कोई मजहब इस ब्रीडिंग के सीजन में शिकार की इजाजत नहीं देता। खुदा के लिए आप जंगली हयात को बचाएं और इन जंगली हयात पर रहम करते हुए अपनी शिकार के जहन को वापस करें लें। वापस ये शिकार के जहन जो आपने बनाया हुआ है इससे आप अपने आप को महफूज रखें, जंगली हयात को महफूज रखें, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें।